चलिए आज जो है हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 12वां क्लास का है। 11 क्लास जो है पहले से हम पढ़ा चुके हैं, 12वां क्लास जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है मतलब चार्ज का फैलाव कैसा है, इसको बताता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब किसी सरफेस पर या किसी बॉडी पर यानी किसी वस्तु पर आवेश का फैलाव कैसा है, इसी को बताता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवेश का वितरण। हिंदी क्या होता है? आवेश का वितरण। ये दो टाइप्स के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, आवेश का वितरण दो टाइप्स का होता है। पहला होता है कंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं संतत। दूसरा होता है डिस्क्रीट, इसको बोलते हैं असंतत। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये मतलब चार्ज का फैलाव दो तरीके से होता है। एक होता है कंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं संतत, एक होता है डिस्क्रीट जिसको बोलते हैं असंतत। दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो चलिए कंटिन्यूअस कैसा होता है पहले समझिएगा इसको। कंटिन्यूअस का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई तार ले लिए और उस पर एक समान रूप से चार्ज है तार पर, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा वितरण? कंटिन्यूअस हो जाएगा, संतत हो जाएगा। या एक कोई प्लेट ले लिए, उस पर एक समान रूप से चार्ज है, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन या कौन सा वितरण हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन तीन गो चार्ज Q1, Q2, Q3 तीन अलग अलग पॉइंटों पर रखे हुए हैं, इस तरह से Q1, Q2, Q3 तीन को अलग अलग पॉइंटों पर रखे हुए हैं, तो ये आवेश का जो वितरण हो जाएगा वो कौन सा वितरण होगा? डिस्क्रीट होगा। कौन सा? डिस्क्रीट। इसमें जो होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स यानी बढ़ता है इनफॉर्मली, मतलब इसमें आवेश एक समान रूप से फैला होता है या वितरित रहता है। ठीक है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स रैंडमली, मतलब बिना किसी नियम के। ठीक है, इधर उधर मतलब वितरित होता है। चलिए प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल देते हैं पूरा क्लियर से। जैसे मान लीजिए गेहूं के पौधे में पानी देना हो तो पूरे खेत में एक बराबर पानी देना होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। दीवार पर पेंट करना होता है तो पूरे दीवार पर एक बराबर पेंट करते हैं तो वो कंटिन्यूअस होता है। लेकिन बगीचे में आम के पेड़ में पानी देना हो तो एक जगह पानी देने के बाद फिर गैप दे के दूसरी जगह देते हैं, फिर गैप दे के तीसरी जगह देते हैं, तो ये कौन सा है? डिस्क्रीट होता है। क्लास में जो लोग बैठते हैं वो लगातार होते हैं, कंटिन्यूअस लोग बैठते हैं एक बराबर रूप से। अब वहीं फील्ड में क्रिकेट खेलते समय कोई यहाँ पे खड़ा रहता है, कोई यहाँ खड़ा रहता है, कोई यहाँ खड़ा रहता है, वो डिस्क्रीट होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब एक लगातार। अब वही कोई बड़ा नेता आ जाता है, भाषण देता है, तो सभी लोग जो है कंटिन्यूअस रूप से जो है फील्ड में जमा हो जाते हैं। और जबकि वहीं क्रिकेट का खेल होता है तो जो फील्डर होते हैं वो देखते हैं डिस्क्रीट टाइप के होता है, कहीं कहीं खड़े रहते हैं। तो डिस्क्रीट का मतलब बिना किसी नियम से इधर उधर फैला रहता है। कंटिन्यूअस मतलब एक बराबर, जैसे तार पर एक बराबर चार्ज दिए ना तो कंटिन्यूअस हो गया, प्लेट पर एक बराबर चार्ज दिए तो कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका हम थ्योरी के हिंदी लिख देते हैं, इसका डेफिनेशन देते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब है कि चार्ज का फैलाव पूरी एक समान रूप से है। डिस्क्रीट का मतलब इधर उधर फैला है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देते हैं कि चार्ज का फैलाव कैसा है, इसी को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। मतलब फैलाव एक समान है या बिना नियम से अलग अलग फैलाव है, इसी को कौन बताएगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखेंगे इसको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन indicates the distribution of charge in a given region
और ए बॉडी, मतलब किसी वस्तु या क्षेत्र पर आवेश का वितरण या फैलाव कैसा है, इसी को बताता है आवेश का वितरण। तो चलिए इसको हिंदी लिखने का हम लोग प्रयास करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हिंदी होगा आवेश का वितरण। चलिए इसका इंग्लिश वाला का हिंदी लिखेगा आवेश का, या आवेश का वितरण हिंदी लिखेगा। आवेश का वितरण यह दर्शाता है कि, आवेश का वितरण यह दर्शाता है कि किसी क्षेत्र या, आवेश का वितरण यह दर्शाता है कि किसी क्षेत्र या वस्तु पर, किसी क्षेत्र या वस्तु पर आवेश का फैलाव कैसा है। किसी क्षेत्र या वस्तु पर आवेश का फैलाव कैसा है। किसी क्षेत्र या वस्तु पर आवेश का फैलाव कैसा है। चलिए नीचे वाला एग्जांपल उतार लीजिएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हिंदी हो जाएगा, इसका हिंदी लिख सकते हैं हम लोग लिखने के बाद, इसका हिंदी हम लोग लिख सकते हैं आवेश एक समान रूप से वितरित होता है। आवेश एक समान रूप से फैला होता है या वितरित होता है लिख सकते हैं। इसका हिंदी हो सकता है आवेश एक समान रूप से फैला होता है या वितरित होता है। इसका आवेश इधर उधर फैला रहता है या बिना किसी नियम के फैला होता है। ठीक है, लिख सकते हैं आवेश इधर उधर फैला रहता है या बिना किसी नियम के फैला होता है। आवेश बिना किसी नियम के फैला होता है। चलिए नोट कीजिएगा, इसको चेंज करते हैं इसको। चलिए आगे आते हैं इसमें। चलिए अब आते हैं इसमें चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व। अब आते हैं चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व बताता है कि आवेश जो है किसी बॉडी पर कितना मतलब घना है। चलिए एक बॉडी ले लिए ए, और इसी साइज का दूसरा बॉडी ले लिए, उस पर चार्ज थोड़ा दूर दूर पे है। ठीक है, पहले वाले बॉडी पर चार्ज थोड़ा घना है और दूसरे वाले बॉडी पर चार्ज थोड़ा क्या है, दूर दूर पे है। तो बताइए किसका डेंसिटी ज़्यादा हुआ, ए का कि बी का। आपको पता है कि ए वाले में चार्ज जो है घना है और बी वाले में चार्ज थोड़ा दूर दूर पे है। तो किसका डेंसिटी ज़्यादा हुआ, ए का कि बी का। तो आपको पता होना चाहिए डेंसिटी किसका ज़्यादा हो गया, ए का। और बी वाले पार्ट का डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इसमें पार्टिकल क्या क्या है, दूर दूर पे है ना। तो इसमें डेंसिटी किसका ज़्यादा हो गया, ए का। कम किसका हो गया, बी का। क्या लिख देंगे, डेंसिटी। जितना घना होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, उसकी घनत्व तो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ चार्ज डेंसिटी जो है बी वाले पार्ट का कम है और ए वाले का ज़्यादा है। एक और एग्जांपल, शहरों में लोग देखते हैं कितने नज़दीक नज़दीक घर रहते हैं ना। तो शहरों में लोगों का डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, और गाँव में लोगों की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है ना। गाँव में घर बहुत दूर दूर पर रहते हैं, गैप दे के रहते हैं। तो गाँव में लोगों की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, जबकि शहरों में लोगों की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो चलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी ये बताता है कि चार्ज किसी बॉडी पर कितना घना है। ठीक है, और ये चार्ज डेंसिटी जो होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। आवेश घनत्व तो 3 प्रकार के होते हैं। लीनियर, दूसरा सरफेस, और तीसरा वॉल्यूम। आवेश घनत्व तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चार्ज डेंसिटी मतलब आवेश घनत्व तो 3 प्रकार के होते हैं। लीनियर मतलब रैखिक, सरफेस मतलब सतह, और वॉल्यूम मतलब आयतन। 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चलिए चार्ज डेंसिटी क्या बताता है कि चार्ज कितना घना है। तो इस पर घना था तो इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इस पर दूर दूर पे है तो इसका डेंसिटी कम है। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। चार्ज डेंसिटी indicates how much the charge
चार्ज इज डेंसर ऑन ए बॉडी। चार्ज डेंसिटी ये बताता है कि किसी वस्तु पर आवेश कितना घना है। जिसका आवेश, जिस पर आवेश जितना घना होगा उसकी डेंसिटी उतनी अधिक होगी। चलिए नोट कीजिएगा इसका। चलिए हिंदी लिखिएगा। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व यह दर्शाता है कि, आवेश घनत्व यह दर्शाता है कि यह दर्शाता है कि वस्तु पर का आवेश कितना घना है। आवेश घनत्व यह दर्शाता है कि वस्तु पर का आवेश कितना घना है। आवेश घनत्व यह दर्शाता है कि वस्तु पर का आवेश कितना घना है। चलिए हो गया। चलिए पहला लिखते हैं लीनियर वाले का। पहले लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, पूरा नाम लिखते हैं। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरा नाम फुल फॉर्म हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी में लीनियर था तो पूरा टाइटल के साथ लिखेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। हिंदी होगा रैखिक आवेश घनत्व। हिंदी क्या होगा? रैखिक आवेश घनत्व। हिंदी क्या होगा? रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व। चलिए देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। क्यू क्या है? चार्ज है यानी आवेश है। एल क्या है? लेंथ है यानी लंबाई है। ठीक है, और ये लैम्डा है जो किसको बता रहा है? लीनियर चार्ज डेंसिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है? लीनियर चार्ज डेंसिटी को, रैखिक आवेश घनत्व को दर्शाता है लैम्डा। लैम्डा किसका संकेत है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व को। क्यू क्या है? चार्ज। एल क्या है? लेंथ। तो चलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी है क्या, वो इधर हम एग्जाम्पल में इसको करके समझा रहे हो। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल में करके इसको समझा रहे हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसको पूरी तरह से अच्छी तरीके से उसको समझते हैं। है क्या, पहले फार्मूला बता दिए, इसको समझाते हैं एक्चुअल में। मान लीजिए हम एक रॉड ले लिए। ठीक है, एक क्या ले लिए? रॉड, जो 10 मीटर का रॉड है। कितने मीटर का? 10 मीटर का। बेसिक से समझिएगा थोड़ा। और इस पर 100 कूलम का चार्ज है। कितने कूलम का? 100 कूलम का। कितने मीटर का रॉड हो गया? 10 मीटर का। कितने कूलम का चार्ज? 100 कूलम का। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहता है कि 1 मीटर की लंबाई में कितना चार्ज है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां 10 मीटर की लंबाई में कितना चार्ज? 100 कूलम। तो 1 मीटर की लंबाई में कितना हो जाएगा? 10 कूलम हो जाएगा पर मीटर। इसका मतलब है कि 10 मीटर में से कोई 1 मीटर लंबाई निकालेंगे, उस 1 मीटर की लंबाई में, 1 मीटर की लंबाई में कुल कितने चार्ज होंगे? वो 10 कूलम होंगे पर मीटर की लंबाई पर। तो 2 मीटर पर 20, 3 मीटर पर 30, इसी तरह 10 मीटर में पूरा 100 कूलम हो जाएगा।
तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहता है कि 1 मीटर की लंबाई में कितना चार्ज है। एक और देखिएगा, मान लीजिए एक तार ले लिए जो ठहरा हमारा 15 मीटर का, और इस 15 मीटर की लंबाई में हम दे दिए उसको 300 कूलम चार्ज। कितना कूलम? 300। तो 15 मीटर की लंबाई में 300 कूलम चार्ज, तो 1 मीटर की लंबाई में 15 मीटर की लंबाई में 300, तो 1 मीटर की लंबाई में कितना हो जाएगा? 20 कूलम पर मीटर। यही तो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बताता है कि 1 मीटर की लंबाई में कितना चार्ज है। तो मान लीजिए 10 मीटर की लंबाई में 50 कूलम, तो 1 मीटर की लंबाई में कितना? 5 कूलम। 10 मीटर की लंबाई में 70 कूलम, तो 1 मीटर की लंबाई में 7 कूलम। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। चलिए यहां पर एसआई मात्रक और इसका डायमेंशंस निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट देखिएगा, चार्ज का क्या होता है? आवेश का क्या होता है? आवेश यानी चार्ज का क्या होता है? कूलम। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? लेंथ का, मीटर। चलिए इसका सीजीएस यूनिट देखते हैं। सीजीएस मात्रक, सीजीएस का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, जी का ग्राम और एस का सेकेंड। इसका सीजीएस यूनिट देखते हैं। चार्ज का सीजीएस क्या होता है? ईएसयू, और लंबाई का सीजीएस सेंटीमीटर। ईएसयू का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चलिए इसका डायमेंशन चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। तो चार्ज का डायमेंशन आपको पता है, याद रखिएगा चार्ज का यानी आवेश की जो बीमा होती है वो होती है IT के बराबर। किसके बराबर होती है? IT के बराबर, जिसमें I होता है करंट और T क्या होता है? टाइम होता है। तो चलिए चार्ज का लिखते हैं। चार्ज का क्या हो जाएगा? IT। I क्या है? करंट है, T क्या है? टाइम। और लेंथ का क्या हो जाएगा? L, लेंथ का पावर 1। जब लेंथ ऊपर जाएगा तो लेंथ का पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। +1 था, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। चलिए अब डिफिनीशन इसी आधार पर हम दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब डिफिनीशन जो है हम इसी आधार पर, इसका डिफिनीशन इसी आधार पर हम दे सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे। ये एग्जाम्पल 1 हो गया, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 1 हो गया। एक और एग्जाम्पल इस सबके दे देते हैं। जैसे इस सब के एग्जाम्पल कैसे होगा, कैसे कैसे चीज़ों पर लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, उसके एग्जाम्पल देते हैं। चार्ज ऑन वायर, किसी तार पर आवेश रहेगा ना, जैसे तार सीधा रहे उस पर आवेश रहे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। वो तार सीधा भी हो सकता है और टेढ़ा भी हो सकता है। तो किसी तार पर आवेश है, किसी तार पर आवेश है, चार्ज ऑन द वायर, तो किस कैटेगरी में आता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी में आएगा। तो लीनियर का मतलब होता है कि किसी एक लाइन पर चार्ज हो। कैसे हो? एक लाइन पर। और सरफेस का मतलब पूरे सतह पे हो। अब वॉल्यूम का मतलब एक के ऊपर जाना चाहिए। जैसे प्रैक्टिकली एटीएम की लाइन में हम लगे रहते हैं ना, आगे पीछे लगे होते हैं, तो लीनियर होता है। क्लास में बैठते हैं तो अगल बगल में सब बैठे रहते हैं, तो हमारा सरफेस होता है। अब ट्रैक्टर पे धान का जो है बोरा लादना है तो एक के ऊपर एक लादना पड़ता है, तो वॉल्यूम होता है। दीवार पर पेंट करते हैं, वो सरफेस रहता है। तो लीनियर का मतलब एक लाइन में, जैसे मोती की माला होता है या आपके एटीएम की लाइन में लगे होते हैं, ये सब लीनियर है। क्लास में बैठे होते हैं, सब जो है सरफेस है। दीवार पेंट करते हैं, सब सरफेस वाला डिस्ट्रीब्यूशन है। और जब एक के ऊपर एक रखने का प्रयास करते हैं तो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। जैसे पानी के टंकी में जब पानी रखते हैं, पानी के ऊपर पानी रहता है, वो तो हमारा वॉल्यूम हो जाता है। लेकिन वहीं सरफेस पे एक लोटा पानी फेंक दें तो केवल सरफेस होगा, पानी के ऊपर पानी ज़्यादा नहीं रहता है वो। तो किसी तार पे चार्ज होगा तो क्या होगा? लीनियर कैटेगरी में आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। कोई रिंग पर चार्ज कर देते हैं, रिंग, चार्ज ऑन रिंग, रिंग पर आवेश। रिंग पर आवेश भी लीनियर हो जाएगा। वो तार ही है ना, रिंग कोई सरफेस तो रहे हुआ। हाँ, डिस्क पर आता तो सरफेस हो, जैसे रिंग रहता तो रिंग भी, रिंग जो है ऐसे ही नहीं बना देंगे हम। देखिएगा रिंग जो है हम ऐसे ही नहीं बन जाएगा। रिंग ये होता है रिंग, तो रिंग ऐसा बना हुआ है तो इस पर हम चार्ज देते हैं, इस तरह से रिंग बनता है, इस तरह से रिंग बनता है, इस पर चार्ज देते हैं तो लीनियर है ना हुआ। इसमें बीच में सरफेस कहाँ है? वहीं सीडी वाला जो कैसेट रहता है, डिस्क जो कैसेट रहता है, उस पर चार्ज देते हैं तो क्या होता है? सरफेस होता है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। कैसे डेफिनेशन देंगे? यूनिट लंबाई में, कितने लंबाई में? यूनिट लंबाई में। नीचे से देखिएगा, नीचे में क्या जोड़ते हैं? यूनिट यानी एकांक।
यूनिट लंबाई में जो चार्ज होगा उसी को क्या बोलते हैं, लैम्डा। हिंदी में बोला जाए एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को ही क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ of a body is known as linear charge density. It is denoted by लैम्डा। चलिए हिंदी लिखिएगा, किसी वस्तु के एकांक लंबाई में, किसी वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित, किसी वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही, किसी वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही इसका रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही इसका रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है, इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। चलिए नीचे सब उतारिएगा। जल्दी उतारिए सबको। चलिए इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, आंकिक प्रश्न। चलिए सबसे पहले फार्मूला को वेरिफिकेशन करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। तो चलिए चार्ज का क्या क्या हो सकता है, चार्ज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE हो सकता है, ठीक है। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहे तो चार्ज को प्लस माइनस NE से निकाल सकते हैं। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस माइनस NE से निकालेंगे। प्लस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, त्याग होगा। माइनस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा यानी ग्रहण होगा। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E का वैल्यू 1.6 गुना 10 का पावर कितना, -19 कूलम। ध्यान दीजिएगा, या तो डायरेक्ट चार्ज ना दे के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Q बराबर प्लस माइनस NE से निकालकर हम निकाल सकते हैं, या चार्ज की वैल्यू माइक्रो में दे सकता है, जो माइक्रो में देगा 10 का पावर -6। चार्ज का वैल्यू मिली में दे सकता है, जो 10 का पावर -3। चार्ज का वैल्यू नैनो में दे सकता है, 10 का पावर -9। चार्ज का वैल्यू पिको में दे सकता है, 10 का पावर -12, ठीक है। अब आते हैं लंबाई पर, लेंथ पर। तो चार्ज का वैल्यू जो है लेंथ दे सकता है आपका सेंटीमीटर में, जिसको मीटर बदलने के लिए 10 का पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। चार्ज का जो है लेंथ जो होता है बॉडी का, वो सेंटीमीटर में दे सकता है, तो 10 का पावर -2 मीटर लिख सकते हैं, या मिलीमीटर में दे सकता है, जिसको आप लिख सकते हैं 10 का पावर -3 मीटर, या
चाप की लंबाई हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर का भी जरूरत पड़ेगा, चाप की लंबाई का भी जरूरत पड़ेगा इसमें निकालने के लिए। लंबाई में चाप की लंबाई का भी जरूरत पड़ेगा, अभी क्वेश्चन बना के बताएंगे। चाप की लंबाई का भी जरूरत पड़ेगा जो होता है θ/360 इंटू 2πr। कैसे निकलते हैं चाप की लंबाई का? θ/360 इंटू 2πr। तो इसमें लंबाई में इतना ही कुछ आएगा, ज़्यादा इसमें इसके अलावा नहीं आता है। आगे के लेंथ में हम कुछ अलग डील करेंगे। चलिए इतना नोट कीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन इसका बना रहे हैं। कौन कौन डाटा, किसका किसका डाटा क्या क्या हो सकता है, ये आपको जानकारी रहेगा तो आपके लिए न्यूमेरिकल बनाना आसान रहता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। उसके बाद ऊपर लेवल तक चलेंगे इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फाइंड लेमडा, लेमडा निकालना है, ठीक है। चलिए एक वायर दे दिए, जिस तार पर में चार्ज है, इस पर चार्ज है 100 कूलम का। कितने कूलम का? 100 कूलम का। और इसका लंबाई है, लेंथ वो है 5 मीटर। चलिए लेमडा निकालिए। तो चार्ज है 100 कूलम का और लंबाई है 5 मीटर का। चलिए निकालिएगा, लेमडा निकालिएगा। लेमडा निकालिएगा, वो बिल्कुल आसानी हो जाएगा, आसान तरीके से आ जाएगा ना। देखिए लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज बाई लेंथ। तो चार्ज है कितना? 100 कूलम का और लेंथ है कितना? 5 मीटर का। कैंसिल करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल 20 कूलम पर मीटर। कितना? 20 कूलम पर मीटर। एक और नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को घुमाएंगे। फाइंड लेमडा। चलिए इस पे चार्ज दे देते हैं 50 कूलम और लेंथ दे देते हैं इसमें आपका 10 मीटर। निकालिए तो इसका, निकालिए लेमडा इसका। चलो देखिएगा इस पे। चल देखते हैं इस पे, सॉल्यूशन देखते हैं इस पे। लेमडा इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। चार्ज कितने का है? 50 कूलम का। लेंथ कितने का? 10 मीटर का। कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 कूलम पर मीटर। ठीक है, थोड़ा सा अब स्टैंडर्ड जोन में जाते हैं, इसको स्टैंडर्ड जोन में आते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड जोन में आते हैं। देखिएगा इसको। अब जो है आपके क्वेश्चन को थोड़ा घुमाते हैं। अब जो है इस पे आपको इस तरह सा रिंग बना दी हाफ। ठीक है, इसका लेमडा निकालना। ठीक है, हाफ रिंग बना दिया इस पे। इसका रेडियस हो गया r और इस पर चार्ज हो गया q। अब हमें इसका निकालना है लेमडा। फाइंड लेमडा। अब निकालिएगा फाइंड लेमडा। तो चलिए लेमडा निकालने के लिए हमें चार्ज और लेंथ चाहिए। तो चार्ज तो पहले दिया हुआ है, लेंथ निकालना है। तो अर्धवृत्त की परिधि है ना, वह हाफ जो है सरकमफ्रेंस का हाफ भाग है, तो इसका जो है लेंथ कितना हो जाएगा? पाई आर के बराबर होगा। तो आप तो बना ही सकते हैं इस चीज को। देखिएगा इस पे सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू, तो चार्ज तो ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से ही,
तो चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यू दिया है, इसका लेंथ निकालना है। तो पूरा सरकमफ्रेंस रहता तो कितना होता, 2 पाई आर, तो आधा है, तो आधा है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। बहुत आसान है। फिर से देखिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ, तो चार्ज तो दिया हुआ है इसका क्यू, तो क्यू लिख दें यहाँ पर। इसका लेंथ कितना होगा, इसका रेडियस आर है, तो ये पूरा इसका लंबाई कितना हो जाएगा, पाई आर, तो पाई आर आ गया। तो चलिए इसको दूसरे एंगल पर एक और क्वेश्चन में समझते हैं, फाइंड लैम्डा, दूसरे एंगल पर समझते हैं। तो चलिए अब जो है 60 डिग्री का एंगल बनाकर ये आर्क देते हैं, इस पर है चार्ज, ठीक है, इस पर क्यू चार्ज है और इस पर एंगल आ रहा है 60 डिग्री। चलिए अब निकालिएगा इसका रेडियस है आर। चलिए लैम्डा निकालिएगा इसका। लैम्डा निकालने के लिए दो चीज चाहिए होता है, ठीक है, एक होता है चार्ज, तो चार्ज यहाँ पर क्यू दिया हुआ है, एक होता है लंबाई। तो यहाँ लंबाई दिया नहीं है, तो लंबाई कैसे निकलता है इसका, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, चाँपे का लंबाई है ना, आज चाँप की लंबाई कैसे निकलती है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा कितने डिग्री का है यहाँ पर, 60 डिग्री का है, बाई 360 इंटू 2 पाई आर, रेडियस उतना ही है, 6 से कट जाएगा, 2 कटेगा फिर, तो कितना आएगा, पाई आर बाई 3। तो ये लंबाई हमारा निकल गया कितना, चार्ज निकल गया क्यू दिया हुआ था, लंबाई कितना निकल गया, पाई आर बाई 3। अब देखिएगा अब हमें ये जो है इसका लैम्डा निकालना है। तो लंबाई तो निकल गया, लैम्डा निकालने के लिए चार्ज बाई लेंथ, तो चार्ज है कितना क्यू और लेंथ निकला कितना है, पाई आर बाई 3। 3 ऊपर चल जाएगा तो 3Q, 3 ऊपर चल जाएगा बाई कितना, पाई आर। आसानी से कितना भी डिग्री देगा तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर पर करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त होगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।